अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के फ्राइज़ बनते हैं, बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिनको हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। अब एक ब्लेड की मदद से हम डिज़ाइन वाले फ्राइज़ तैयार करेंगे। अगर आपके पास ब्लेड नहीं है इस तरह का, तो आप सिंपल भी फ्राइज़ तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिज़ाइन वाले तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसी से हमारी रेसिपी की खूबसूरती आएगी। तो चलिए हम इसी तरीके से सारे फ्राइज़ तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन वाले भी हमने तैयार किए हैं। जिनके पास ब्लेड ही है वो इस तरीके से भी फ्राइज़ तैयार कर सकते हैं। अब एक बाउल के अंदर फ्राइज़ शामिल करेंगे और अब हम इनको 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से धो लेंगे। सारा स्टार्च हमने रिमूव करना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। आलू हमने अच्छे तरीके से धो लिए हैं। अब एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल के अंदर आलू शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। अंडे के साथ ये फ्राइज़ बहुत मज़े के बनते हैं। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और बच्चों को भी खिलाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। 1 कप मैदा लिया है, इसको शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना। आप ज़्यादा भी मैदा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ कप और 2 टेबलस्पून ऐड किया है। इस तरीके से इसकी कोटिंग होनी चाहिए। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्राई कर लेंगे। आप इसी तरीके से फ्राइज़ ऐड कर सकते हैं। ये जुड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। 2 मिनट के लिए आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अगर आप फ़ौरन हिला देंगे तो कोटिंग सारी उतर जाएगी। 2 मिनट के बाद अब हम इनको हल्के हाथ से हिलाएंगे और जो फ्राइज़ जुड़ चुके हैं अब हम उनको अलग कर लेंगे। मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। तो मज़ेदार से फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे। बाकी भी इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। और मैदा और अंडा डालने से ये बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं। आप अगर दूसरे तरीके से फ्राइज़ बना कर थक चुके हैं तो इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़े के बनते हैं। मेहमानों के लिए और बच्चों के लिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। फ्राइज़ हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। केचप या चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।